नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होने चाहिए। बजट आ गया। बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आया, सेक्शन 128 कैपिटल ए, जिसकी चर्चा हुई थी जीएसटी काउंसिल में। आज उससे रिलेटेड 10 सवाल आपके सामने ला रहा हूं और उनका जवाब ला रहा हूं। बहुत सारे मित्रों ने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी कि भाई 73 की अपील, 73 का ऑर्डर हुआ, उसकी अपील फाइल की कि नहीं की, कैसे लगेगा, किस तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी सेक्शन 128 कैपिटल ए की। तो आपके सामने मैं आज 10 सवाल लेके आ रहा हूं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज दिस सेक्शन। ये सेक्शन सर एक एमनेस्टी ला रहा है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि किन पीरियड्स के ऊपर ये सेक्शन लगता है। ये 17 18 18 19 19 20 फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ये सेक्शन लगता है। अब अगर आपका कोई भी 73 का नोटिस ऑर्डर अगर हुआ है, फिर अगला सवाल ये आता है कि मैंने तो अपील फाइल कर दी थी, अब मेरा 107 में अपीलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो साहब उसका भी बेनिफिट यहां पर सेक्शन 128 कैपिटल ए में विजुलाइज किया गया है। अब मतलब ये हुआ कि आपका 73 का नोटिस आया, 73 का ऑर्डर हो गया, 107 में अपील हो गई या 107 में अपील ऑर्डर भी हो गया, और आपने उसके बाद ट्राइब्यूनल में भी अपील फाइल कर दी, या आप चले गए रिट में सीधा, वहां आपने अपील फाइल कर दी। कहीं पर भी आपका 73 से ओरिजिन होकर कोई भी डिमांड किसी भी लेवल पर पड़ी है, खड़ी है, तो साहब 128 आपके लिए तैयार है। अगला सवाल ये आता है कि टिल व्हेन टैक्स टू बी पेड, ये है नोटिफाइड डेट। काउंसिल ने एक बात कही थी अपनी 53rd काउंसिल ने कि नोटिफाइड डेट जो है वो है 31 मार्च 2025। बजट प्रपोजल में कहा गया कि फ्यूचर में हम इसको नोटिफाई करेंगे, लेकिन अगर काउंसिल से क्यों लिया जाए, काउंसिल से इन्फ्रेंस लिया जाए तो 31 मार्च 2025 तक अगर कोई भी आप टैक्स पे कर देते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट और पेनल्टी छूट जाएगी, माफ हो जाएगी मित्रों, कुछ नहीं लगेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि कुछ सेफगार्ड मेजर्स, कुछ ऐसे मेजर्स लाए जाएंगे जिनके बेसिस पर ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो हो सकता है कि भविष्य में एक सर्कुलर आए जिससे ये बताया जाए कि 128 कैपिटल ए को इंप्लीमेंट करना है तो किस तरह से किया जाएगा। अगला सवाल, इफ नोटिस अंडर सेक्शन 74, अगर 74 में नोटिस आया है तो क्या ये 128 कैपिटल ए लगेगा? आंसर इज नो। लेकिन एक एक्सेप्शन क्रिएटेड है। 74 में नोटिस आया, आप चले गए कोर्ट में या आप चले गए अपीलेट अथॉरिटी पे या ट्राइब्यूनल में, और वहां ये प्रूव हो गया कि ये 74 का नोटिस ही नहीं है। The department was not able to substantiate the fact that it is a fraud matter and it was converted to 73। उस केस में अगर 75 सबसेक्शन 2 में ये मैटर वापस आता है और 74 के मैटर को 73 ट्रीट होता है, तो भी साहब 128 कैपिटल ए आपके लिए बाहर फैलाए इंतजार कर रहा है। आइए टैक्स दीजिए और रिलैक्स कीजिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी छूट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑलरेडी पे कर दिया साहब तो क्या होगा? तो साहब भूल जाइए, दैट इंटरेस्ट और पेनल्टी गॉन इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान समझकर भूल जाइए, इसका कुछ नहीं होगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। अगला सवाल, क्या ये रिफंड्स के मैटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है? नहीं साहब, ये रिफंड के मैटर के ऊपर एप्लीकेबल स्पेसिफिकली नहीं है। अगर कोई एरनेस रिफंड आपने ले लिया और वहां डिमांड क्रिएटेड है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एरनेस रिफंड आपने ले लिया और 73 में आपकी डिमांड क्रिएट कर दी प्रॉपर ऑफिसर ने कि भाई तुमने तो गलत रिफंड ले लिया, तो साहब वो टैक्स तो मांग ही रहा है, ब्याज भी मांग रहा है, पेनल्टी भी मांग रहा है, तो आपको मैं टैक्स देकर ब्याज और पेनल्टी से छूट जाऊंगा? ना साहब, 128 कैपिटल आपको दूर करता है उससे, मेरे पास मत आना, इसमें मैं कोई रिलीफ आपको नहीं दूंगा। अगला सवाल, क्या जो मेरी अपील और रिट ऑलरेडी पेंडिंग है उसका क्या होगा? देखिए, नोटिफाइड डेट से पहले अगर आपने कोई अपील फाइल की हुई है, मान लीजिए मेरा 73 का नोटिस आया, ऑर्डर हो गया, मैं अपील में चला गया, अपील पेंडिंग है, मैं रिट में चला गया, रिट पेंडिंग है, नोटिफाइड डेट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 31 मार्च 2025 होगी क्योंकि काउंसिल ने बोला था। अगर उस डेट से पहले आप अपील विड्रॉ कर लें या रिट विड्रॉ कर लें और टैक्स पे कर दें, तो भाई साहब बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, निश्चिंत हो जाएं, आपकी ब्याज और पेनल्टी माफ। अगला सवाल, अगर मैंने
सेक्शन में टैक्स पे कर दिया, तो क्या मैं इसके अगेंस्ट अपील में जा सकता हूं? स्पेसिफिकली 128 कैपिटल ए में कह दिया मशीनरी प्रोविजन में कि भाई साहब अगर आपने इस सेक्शन में टैक्स पे किया और ब्याज और पेनल्टी की माफी ली, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट या इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। राइट टू अपील इज डन अवे विद। आखिरी सवाल, क्या मुझे सेक्शन 73 में जब मेरे पास नोटिस आया, ऑर्डर हो गया, अब टैक्स में पे करने को तैयार हूं, क्या मुझे इसके लिए अपील फाइल करनी है तब मुझे बेनिफिट मिलेगा? नो सर, आपका 73 का नोटिस आया, ऑर्डर हो गया, आप टैक्स पे कीजिए, ब्याज और पेनल्टी से माफी, छुट्टी, कोई अपील फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि 128 कैपिटल ए के जितने भी आपके सवाल थे वो सारे आपके यहां पर खत्म हो गए होंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है आगे स्प्रेड कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।